आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ. आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ. आई कुकड फूड, मैंने खाना बनाया था. आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया था. ठीक है. आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगी. आई विल नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगी. आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ. आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना. टुडे वी विल प्रैक्टिस नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ऑल द टेंसेस दैट वी हैव लर्न सो फार. 12 टेंसेस के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे. देखो ये क्या है, ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस. रेड में मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. ठीक है, जो अभी तक हमने सीखे हैं. और जो ब्लू में है ये सारे हैं नेगेटिव. जैसे मैंने कहा आई वॉच मूवीज, आई डू नॉट वॉच मूवीज. इसमें क्या है, देखो डू और डज में से तो आपने एक चूज करना है, वो आपको पता है. तो आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पर आपने नॉट लगाना है. जैसे देखो आई या तो डू के बाद नॉट लगेगा या डज के बाद नॉट लगेगा. जैसे मैंने कहा आई कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड. अगर यहाँ पर कोई और होता, जैसे शी हो गया, तो शी डजंट कुक फूड. आई वेंट देयर, आई डिड नॉट गो देयर. आई विल गो देयर, आई विल नॉट गो देयर. आई एम गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर. तो आप देख रहे हो जो नॉट की पोजीशन है वो कौन से नंबर पर है, वो थर्ड नंबर पर है. जैसे आई के बाद अगर एम लगाना है तो उसके बाद आपका नॉट लगेगा. या शी इज नॉट, यू आर नॉट. तो जो थर्ड नंबर है, जो थर्ड पोजीशन है, वहां पर आपका नॉट लगेगा. ठीक है, नेगेटिव, उसको नेगेटिव बनाने के लिए. तो मैंने कहा आई एम. ठीक है, यहां पर देखो जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक. आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. आई विल बी रीडिंग अ बुक, आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक. ठीक है, तो थर्ड नंबर पर लगा हुआ है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. थर्ड नंबर पर आपका नॉट लगेगा. ठीक है, कौन से नंबर पर लगेगा, थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर. ठीक है, उसके बाद देखो आई हैव डन माई होमवर्क. ठीक है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया था. आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था. आई विल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा. आई विल नॉट हैव डन माई होमवर्क. तो देखा आपने नॉट की पोजीशन कौन सी है, थर्ड नंबर पर, नेगेटिव बनाने के लिए. ठीक है, ओके. शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. फिर शी हैज नॉट बीन. ठीक है, तो यहां पर नॉट कहां पर लगा है, थर्ड नंबर पर. शी हैज नॉट, अगर हैज है, हैज के साथ नॉट लगाना है तो आप हैजन भी कर सकते हो, जैसे हैजंट. ठीक है, शॉर्ट में. और हैव का है तो आपका ऐसे हो जाएगा, हैवंट. ठीक है, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हर, मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा था, जो भी टाइम बताना हो आपने. आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से उसका वेट कर रहा था. आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से उसका वेट नहीं कर रहा था. आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से उसका वेट कर रहा हूँगा. ठीक है, या कर चुका हूँगा. आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर, जो भी आगे आपने सेंटेंस बनाना है. ठीक है, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से उसका वेट नहीं कर रहा हूँगा. तो नॉट का यूज थर्ड नंबर पर लगाना है, ये आपको याद रखना है. आप एक सेंटेंस बनाओ आप बारी बारी से. ठीक है, सबसे पहले प्रदीप ने बनाना है. प्रदीप, आई अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करता हूं. इसका हो जाएगा आई डोंट अटेंड क्लास. वेरी गुड. इसका हो जाएगा आई अटेंड, हो जाएगा अटेंडेड. आई अटेंडेड क्लास. आई अटेंडेड क्लास. आई
didn't attend class. अच्छा, इसका मतलब बताओ, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताओ मुझे। मैं क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। नहीं, मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। करूंगा तो फ्यूचर हो गया, मैं इसकी बात कर रही हूँ। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड फजबी। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास मतलब मैंने क्लास अटेंड नहीं की, पास्ट। प्रदीप देखो, अगर आप सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख भी लोगे, लेकिन अगर आपको उसका मतलब पता नहीं, हाउ कैन यू टॉक टू एनीवन। आपको बोलना फ्यूचर में है, आप पास्ट में बोलोगे, आपको बोलना पास्ट में है, आप फ्यूचर में बोलोगे। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। रटना नहीं है, चीजों को थोड़ा समझो। मैंने ये V2 किस में लगता है, पास्ट में लगता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अटेंडेड मींस पास्ट। ईडी किस में लगता है, ईडी किस में लगेगा, पास्ट में लगेगा। मैंने कहा अटेंड, उसमें मैं ईडी ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा अटेंडेड। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड नहीं की। नेक्स्ट, I will attend the class. Attend the class. I will not attend class. इसका मतलब भी बताओ मुझे, इसका मतलब भी बताओ। आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए, राइट। मैं क्लास अटेंड करूँगा। मैं क्लास अटेंड करूँगा। नेगेटिव, नहीं करूँगा। हाँ देखो, फजबी को नेटवर्क का इशू रहता है, उसको व्हाइट बोर्ड भी दिखता नहीं ठीक से। स्टिल शी इज स्पीकिंग, स्टिल शी इज टेलिंग द करेक्ट सेंटेंस। आई विल नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट, I am attending class. मैं attending class. I am not attending class. मतलब मैं क्लास अटेंड करूँगा। का कहाँ है इसमें, फ्यूचर टेंस नहीं है प्रदीप, दिस इज नॉट द फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं क्लास अटेंड नहीं करी थी। कहाँ करी थी, फजबी आप बोलो स्टार्टिंग से। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बनाओ इसको। I teach English. I teach English. I do not teach English. I did not teach English. इसका मतलब भी बताते रहो मुझे, इसका मतलब भी बताते रहो। मैंने इंग्लिश नहीं सिखाया। ठीक है, नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया, ठीक है। सिर्फ आपने नेगेटिव को बोलना है, ठीक है। जो ब्लू में लिखे हुए हैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलना है आपने। यस। उसका मैम, इसका आई विल नॉट टीच इंग्लिश। ब्लैकबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, चलो उसका मतलब बताओ। दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। I will not teach English. क्या मतलब है इसका? नहीं पढ़ाऊंगी। वेरी गुड, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। वेरी गुड। उसका मैम, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। I am not teaching English. I don't teach English. आप तो ऊपर चले गए। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी। प्रीति, आप यहाँ से स्टार्ट करो। यस प्रीति। I was teaching English. मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। I will teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी।
नहीं, किसका किसका बोल रहे हो आप प्रीति? यस मैम, मैम मुझे ना आप कुछ बोलिए ना मैम, मुझे ना आपका फेस ओके 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 ओके। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाना है। आप सिर्फ नेगेटिव बनाओ। अच्छा, नेगेटिव। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी। आई विल नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, आई विल नॉट बी यस मैम, ठीक है। नॉट टीचिंग इंग्लिश, Yes. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी। हम्म। इसको भी बोलना मैम, हैज। हाँ, सिर्फ नेगेटिव। I have not teached English. Taught. मैं English आई टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। I have taught, yes ma'am. I have not taught English. English नहीं पढ़ा। यस। हाँ मैम, इसमें हाँ, इसका क्या होगा मैम लास्ट का? इसीलिए मैं बोल रही थी ना, वो चुका चुकी हिंदी में कंफ्यूज करता है। ठीक है, वो कंफ्यूज करता है। आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, मैंने, अब इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी हूँ या मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ाया है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी हूँ। आई हैड नॉट टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी थी। और आई विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी हूँ। होंगी, फ्यूचर। आप नहीं पढ़ा चुकी होंगी। यस। I have not been teaching English since Monday. मैं मंडे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं मंडे से इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी हूँ। यस। I had not been teaching English since Monday. मैं उससे इंग्लिश मंडे से नहीं पढ़ा थी। पढ़ा रही थी। I will not पढ़ा रही थी। पढ़ा रही थी। पढ़ा रही थी। I will not have been teaching. I will not have been teaching since Monday. मैं उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाती होंगी फ्यूचर। मंडे से। नहीं, ठीक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या सीखा आपने? थर्ड नंबर पर आपने नोट लगाना है। इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है प्रदीप, व्हाई आर यू स्माइलिंग? देखो, these are negative sentences, so you have to practice a lot. और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? अब तक आपने पॉजिटिव टेंसेस सीखे थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे थे, एंड दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। सो इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली यू मस्ट बी एबल टू स्पीक नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल। आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोलने आने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नहीं। ठीक है, मैं वहां नहीं गया था, मैंने कोई काम नहीं किया था, मैंने नहीं पूछा था, मैंने नहीं खाया था। तो दीज सेंटेंसेस आर वेरी कॉमन और बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है ना? तो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये वाले सेंटेंसेस है, मैं नहीं पढ़ा चुकी होंगी। तो इन सेंटेंसेस का यूज बहुत कम होता है, लेकिन जो मेन टेंसेस हैं, मेन सेंटेंसेस हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आप यहां तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। स्पोकन इंग्लिश के लिए यहाँ तक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सेंटेंसेस का मैं नहीं कर रही होंगी, नहीं जा रही, इस तरीके के सेंटेंसेस कम होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ज्यादा आप इन पे ध्यान ना दो तो भी चलेगा, बट बाकी पे आपने अच्छा कमांड करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, सीखना इसको भी है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ज्यादा अच्छे से आपको बाकी सबकी करनी है। आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया था। आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया था। ठीक है,
I will cook food, मैं खाना बनाऊंगी. I will not cook food, मैं खाना नहीं बनाऊंगी. I am cooking food, मैं खाना बना रही हूँ. I am not cooking food, मैं खाना नहीं बना रही हूँ. I was cooking food, मैं खाना बना रही थी. I was not cooking food, मैं खाना नहीं बना रही थी. I will be cooking food, मैं खाना बना रही होंगी. I will not be cooking food, मैं खाना नहीं बना रही होंगी. I have cooked food, मैंने खाना बना लिया है या बना चुकी हूँ. I have not cooked food, मैंने खाना नहीं बनाया है. I had cooked food, मैंने खाना बनाया था. I had not cooked food, मैंने खाना नहीं बनाया था. I will have cooked food, मैं खाना बना चुकी होंगी. I will not have cooked food, मैं खाना नहीं बना चुकी होंगी. तो यहाँ पर जो ये चुका है या कर लिया है, इसका आपने सेंस समझना है. ठीक है, इसका आपने सेंस ये समझना है कि ये काम या तो अभी अभी हुआ है, या हम कर चुके हैं, या अभी अभी किया है. ठीक है, तो I had cooked food, मैं खाना बना चुकी थी. I had not cooked food, मैं खाना नहीं बना चुकी थी. I will have cooked food, मैं खाना बना चुकी होंगी. I will not have cooked food, मैं खाना नहीं बना चुकी होंगी. I have been cooking food for 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ. I haven't been cooking food for 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हूँ. I had been cooking food for 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना बना रही थी. I had not been cooking food for 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी. I will have been cooking food for 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना बना रही होंगी. I will not have been cooking food for 2 hours, मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी. ठीक है, तो आपने एक एक टेंस को पकड़ो, एक एक टेंस की अच्छे से सब में प्रैक्टिस कर लो. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा.